भाजपा की बढ़त को लेकर राकेश टिकैत का बयान। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हो रही मतगणना को लेकर, जहां जनपद मुजफ्फरनगर की सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, वहीं कई सीटों पर सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी भी 10 राउंड की काउंटिंग के बाद भाजपा और गठबंधन के बीच आंख मिचोली का खेल चल रहा है। भाजपा की बढ़ती बढ़त को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाषण तो पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अपने आवाज पर राकेश टिकैत ने बोलते हुए कहा कि रुझान का तो यह है कि किसी भी पक्ष में जा सकता है, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रही है वह बीजेपी के पक्ष में ज्यादा आ रही है। यहाँ देश में एक चीज पर बहुत काम हुआ है कि वोट कैसे मिलेगी, और उस चीज पर बीजेपी कामयाब रही कि वोट कैसे लेनी है, इसलिए भाजपा को कामयाबी मिल रही है। हमारा काम तो आंदोलन करने का है, जैसे हमको बताया गया है कि आंदोलन कैसे होना है, इसलिए हम आंदोलनकारी हैं। भाजपा को वोट लेने का पता है, इसलिए वह वोटकारी है। सबका अपना अपना काम है, लेकिन आंदोलन से एक चीज साफ हो गई है कि जो 13 महीने का आंदोलन चला था, सारी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को अपने एजेंडे में रखा है। अब जिसके भी सरकार आई वह किसानों से किए गए वादों को पूरा करे। सरकार किसी की भी आए, हमारी यही प्राथमिकता रहेगी कि वह किसानों के वादों को पूरा करे। तो हम स्टेट में अपनी बात रखेंगे, जो किसानों की समस्याएं हैं उनको रखेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वह किसानों की समस्याओं का समाधान कर उनके लिए कार्य करे। हरियाणा राज्य में बिजली 1500 रुपए पावर हाउस है और यहां पर बिजली महंगी है, तो हरियाणा राज्य की तरह यहां पर भी बिजली सस्ती होनी चाहिए, बिजली के आधे रेट होने चाहिए, एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए। 12 तारीख के बाद हम पूरे देश में जाएंगे, 13 तारीख से हम राजस्थान में रहेंगे, उसके बाद हरियाणा में रहेंगे, होली के बाद तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में रहेंगे, झारखंड में जाएंगे। वहां पर आदिवासी बहुत ज्यादा हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं, इसलिए हम उनकी समस्याओं का भी समाधान करने के लिए झारखंड में रहेंगे। भूमि अधिग्रहण के बहुत से मामले हैं, देश में केस वापसी पर अभी बात चल रही है। जो आंदोलन के समय पर किसानों पर केस हुए थे, उनकी वापसी को लेकर भी बात चल रही है। हरियाणा राज्य में किसानों के ऊपर जो केस थे वह खत्म हो गए हैं और किसानों को मुआवजा भी मिला है। पंजाब में भी केस वापसी में है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नहीं हुए हैं। सरकार बनने के बाद देखते हैं कि सरकार किसानों के केस वापसी करती है। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, हाँ, आप किस नजर से देखते हैं? देखो, रुझान ये है कि किसी के भी पक्ष में जाओ, बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जा रहे हैं। यहाँ पे देश में एक ही चीज़ पर काम हुआ कि वोट कैसे मिलेगी, और उस पर बीजेपी कामयाब है कि वोट कैसे लेनी है, उस पर कामयाबी मिल रही है इनको। हमारा है आंदोलन का काम, जैसे हमको बता कि आंदोलन कैसे होना, तो हम आंदोलनकारी है। इन्हें वोट चाहिए तो ये वोटकारी है, तो सबका अब अपना काम है। हाँ, वोटवादी है ये देश में। लेकिन ये है कि आंदोलन से एक चीज़ बड़ी साफ हुई कि 13 महीने का आंदोलन चला, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसानों को अपने एजेंडे में रखा। अब जिसकी भी सरकार आए, जो भी वादे करे, उन वादों को पूरा करें, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरकार किसी की भी आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम तो मूवमेंट का है, अपनी बात रखने का है, और स्टेट टू स्टेट अपनी बात रखेंगे, कहेंगे। अगर किसी स्टेट की ठीक चीज़ है उसको बताएंगे, दूसरे स्टेट में लागू करवाएंगे। जैसे बिजली का रेट है, हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर है, यहाँ पे 175 है, तो बहुत अंतर है। और एमएसपी का सवाल है, नहीं, बिजली वाले पे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको रेट हम आधे करेंगे, तो कम से कम आधे रेट तो हो जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री ये बढ़ते हैं तो जब आधे हो जाएंगे तो कोई दूसरा बढ़ेगा, जब भी होंगे तो आधे रेट तो बिजली के निश्चित हैं, क्योंकि घोषणा पत्र में इन्होंने कह रखा। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए। आंदोलन एमएसपी का भी एक बड़ा हिस्सा था आंदोलन में, तो इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के बाद में इसमें कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के काम करो। ये भूमि अधिग्रहण के बहुत इशू हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, उसके बड़े इशू हैं। तो ये किसान के इशू है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, कौन किसान है कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद लेगा? गाड़ियाँ भी 10 साल की गाड़ियाँ कटने लगी, उनको बंद करने लगे। तो ये जनता के आंदोलन के इशू है। आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टी उसी चीज़ से डरती है, और आंदोलन हमारे मजबूत हैं।
तो जब जिस तरह से भाजपा अभी तक बढ़त बनाई है, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? क्या पता कौन बनाएगा, वो क्या, वो तो उनकी पार्टी का मैटर है भाई, किसको बनाओगे। ठीक है सर, आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं और अपनी डिमांड की बात कर रहे हैं। सरकार किसी की भी है, भाजपा की है, किसी की है, आपके जो आपसे जो वादे किए गए थे आंदोलन के दौरान वो अभी तक पूरे उसमें क्या आप दोबारा से आंदोलन कर रहे हैं? हम पूरे देश में जाएंगे। 12 तारीख से जा रहे हैं हम, 13 तारीख से हम राजस्थान में हैं, फिर हरियाणा में रहेंगे, फिर आगे होली के बाद में तमिलनाडु और इधर चल जाएंगे छत्तीसगढ़, झारखंड में जा रहे हैं, वहाँ पे आदिवासियों के बड़े मामले हैं, भूमि अधिग्रहण के बड़े मामले देश में हैं, तो सब जगह हम जा रहे हैं। जो किसान आंदोलन के जब खत्म किया गया था और आपकी डिमांड थी कि जो केसेस हैं वो वापस होने चाहिए, इस तरह की आपकी डिमांड, उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनके बारे में उस पे केस ये वापसी करने की बात करें, सिर्फ अभी रेलवे पर बात नहीं हुई, रेलवे पे भी अब इलेक्शन हो जाएंगे तो इस पर बात हम करेंगे। हरियाणा में बात हुई केसों की और कंपनसेशन भी उन्होंने दे दिया, कुछ लोगों का रह रहा है, अभी करीब 10 लोगों का भी रह रहा है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नहीं दिया अभी ने, पंजाब में उन्होंने दिया है और केस भी वापसी पंजाब में हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी केस वापसी की बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम उनको वापसी कर रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।